लोग रहते हैं इन मजदूरों में से, और इनमें से मजदूर उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से यहाँ पर को आए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश जिससे कि हम 2000 में अलग हुए थे, उसके भी मजदूर यहाँ पर को हैं। तो साथियों, हमें ये बाहरी कहते हैं, हमें सत्यापन के नाम पर टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन प्रिंस नोबल कहाँ का है? ये इनका अपना नजदीकी है। ये लुकास का कंपनी प्रबंधन कहाँ है? इंटरार कंपनी प्रबंधन कहाँ का है? ये अधिकारी कहाँ के हैं? हम इस उत्तराखंड के बासिंदे, यहाँ के वोटर भी हैं। औपचारिक तौर पर तो हमको वोट का अधिकार है, लेकिन साथियों हमें कानूनी तौर पर कोई भी अधिकार हासिल नहीं है। हम ये बात को बताने यहाँ पर को आए हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं। तुमने हमें दोयम दर्जे का बना दिया है, सारे कानूनों को ताक पर रख दिया है। ये दुखी पीड़ित लोग, जब कहावत है कि जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जब ज्यादा सताया जाता है तो जुल्म का डर खत्म हो जाता है। ये सताए गए लोग हैं, इनके मन में अपने भविष्य के प्रति कोई ऐसा सुनहरा भविष्य नहीं है जिसको कि खोने का इनको डर हो। ये अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के अपने बच्चों के खातिर, अपने पत्नी और माता पिता के खातिर किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार है लोग। इन्हें तुमने इस मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया है। खड़ा कर दिया है ना? खड़ा किया कि नहीं किया? लुकास कंपनी के मजदूर 9 महीने से गांधी पार्क में बैठे हैं, उनके कोई सुनने वाला है? नहीं है। यही जिला प्रशासन ने समझौता कराया, कोई देखने वाला है? 15 दिसंबर 2022 को इंटरार के कंपनी का समझौता भी एडीएम की मध्यस्थता में जो पावरफुल कमेटी कह रहे हैं उसी ने कराया था। उसके भी अध्यक्ष तत्कालीन एडीएम नजूल और प्रशासन थे। एसपी क्राइम मनोज कत्याल उसके जो है एक मेंबर थे। सिटकुल के आ रहे हैं आज की डेट में एसडीएम मनोज जो मनीष बिष्ट जो है वो भी उसके सदस्य थे, और एएनसी भी उसके सदस्य थे। वो समझौते के बाद उसकी धज्जियां उड़ा करके मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये जिला प्रशासन अपने द्वारा कराए गए समझौते को की तरफ झांकने के लिए भी तैयार नहीं है। ये चीटिंग की इसने, ये जिला स्तरीय कमेटी ने एडीएम की मध्यस्थता में कमेटी बना करके इंटरार के मजदूरों के साथ में चीटिंग की। इन्होंने लुकास के मजदूरों के साथ में चीटिंग की, इन्होंने करेलिया के मजदूरों के साथ में भी चीटिंग की। और अगर हम डॉल्फिन के मजदूरों की बात करें तो यहाँ तो बुनियादी श्रम कानून भी लागू नहीं हो रहे हैं। न्यूनतम वेतनमान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बदवा मजदूरी है, ये मजदूरों के मानवाधिकार का उल्लंघन है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 23, 42 और 43 का उल्लंघन है। लेकिन ये कलेक्ट्रेट के अंदर में बैठे बड़े बड़े अफसरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश इनके लिए बिल्कुल रद्दी का चिथड़ा है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 23, 42 और 43 इनके लिए बेकार की चीज है। इन्होंने उसको साइड में फेंक दिया है। मजदूरों के गले फट चुके हैं, गले जो है क्या कहते हैं वो बैठ चुके हैं, लेकिन इनके कान पर कोई आवाज नहीं रह गई है। और यहाँ के जिला प्रशासन और श्रम विभाग ने उस संविधान को कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। इनके लिए वो संविधान और सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन मजदूरों का धरना हटाना हो तो वो लाव लश्कर लेकर के पहुंच जा रहे हैं। बोनस एक्ट 150-200 का बोनस डॉल्फिन के मजदूरों को दिया जाता है। शिकायत करने के बाद में इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप चिल्लाते रहो बोनस एक्ट, बोनस एक्ट। इन्होंने कान में रीठ मुस्की है, इनको सिर्फ कंपनी मालिकों की बात सुनाई देती है। ये धरने से मजदूरों को निकाल रहे बिना नोटिस दिए हुए, बिना सूचना दिए हुए। और इसके बाद भी आज तक हिंदुस्तान में आपने कभी सुना कि परमानेंट बंदूक को, नियमित बंदूक को ठेके में कर दिया गया हो? यहाँ 2,500-3 हजार बंदूकों डॉल्फिन कंपनी में परमानेंट से ठेके पर कर दिया गया है। शिकायतों के चट्टे लगा दिए, शिकायत पत्रों के, इनकी फाइलें मोटी हो चुकी हैं, लेकिन इनको उन कानूनों का कोई ख्याल नहीं है। अगर हम पुलिस की बात करें तो साथियों, डॉल्फिन कंपनी में आज से कुछ दिन पहले रवि और प्रमोद नाम के 2 श्रमिकों को कंपनी के गेट पर 150-200 लोगों ने घेर करके पीटा। उसका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उससे थोड़ी आगे प्रमोद जब गए वहां पीटा, वहां भी सीसीटीवी कैमरा है। उन लोगों को तहरीर में जानते थे, नाम लिखा, सिटकुल चौकी में गए, तहरीर की रिसीविंग तक नहीं दी। रिसीविंग कब दी? जब 150 के आसपास मजदूर सिटकुल चौकी में जाते हैं
तो तब तहरीर की रिसीविंग मिलती है, FIR आज तक दर्ज नहीं हुई। एक चौंकाने वाली बात है, रवि का मोबाइल छीन लिया था गुंडों ने, मोबाइल बरामद हो गया पुलिस को। पुलिस ने कल रवि को मोबाइल लौटा भी दिया। आप वो मोबाइल खुद चल के शायद पुलिस थाने पहुंचा होगा। हम सवाल उठाना चाह रहे हैं, छिटकू चौकी इंचार्ज भी यहाँ पर को है, वो कैसा मोबाइल है रवि का जो चल करके आपके छिटकू चौकी में आया और आपने उसको लौटा भी दिया? इसका मतलब पुलिस उस अपराधी तक पहुंची और उसने मोबाइल बरामद किया, तो उस अपराधी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं, उस अपराधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो साथियों, सब लोग बैठे रहो, सब लोग बैठे रहो।